Hi, so this is your doubt question. So I'm pretty happy that you guys are now have started solving the assignments जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को. It is definitely going to help all of you and keep asking your doubts. So here goes the first doubt. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक ब्लॉक है मास m का and it is attached with a string of mass m and string का लेंथ है l. इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो वो हमें ध्यान नहीं देना है एंड द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. सो हम इक्वल रेशियोज़ में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रॉपर रेशियोज़ में हम लोग मासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली है इसीलिए. सो यू हैव गॉट दिस ब्लॉक हियर, this is of mass m, right, and it is attached with a string. ठीक है, एंड स्ट्रिंग का मास आपको दिया गया है m एंड लेंथ दिया गया है इसका पूरा l. नॉर्मली हम लोग इसके ऐसे हम जो भी हम रोप्स लेते हैं, स्ट्रिंग्स लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मासलेस, फ्रिक्शनलेस, राइट, इनएक्सटेंसिबल, ये हम नॉर्मली लेते हैं. पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इट्स मास इज m एंड लेंथ इज l, एंड साथ में इसको एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक फोर्स भी लग रहा है F. तो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, ऑब्वियसली ये पूरा सिस्टम एक कनेक्टेड सिस्टम है, इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन a भी होगा इसका. ठीक है, अब ये हमारा व्हाटएवर जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये उसके बेसिस पे है. अब अलग अलग पार्ट्स हमें क्या कहते हैं, हम ज़रा उसको सॉल्व करते हैं. तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी ए निकालना है हमें एक, और साथ में ये आपका स्ट्रिंग इसको कितने फोर्सेस को पुल कर रहा है हमें ये निकालना है. सो व्हाट वी कैन डू इज क्विकली ब्लॉक और रोप को अलग कर दीजिए, उनके सेपरेट एफबीडीज बना दीजिए. ठीक है, ये इसका मास m था, इसका मास m था. ठीक है, अच्छा, और क्या है, और है हमारे पास इस पे फोर्स बोला गया F लग रहा है. तो इसको बैकवर्ड पुल किसका होगा, टेंशन का, T ले लेते हैं, एंड फॉरवर्ड पुल यहाँ पर टेंशन का होगा. ठीक, तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो नेट फोर्स इज F माइनस टी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉमन है A आगे की तरफ, सो m इंटू ए, ये एक इक्वेशन हो गया. एंड इट इज गोइंग टू बी, इसमें और तो कोई फोर्स है नहीं, सो T ही है, इज m इंटू ए. तो टू इक्वेशंस, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर दे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन A इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेट अनबैलेंस फोर्स F अपॉन टोटल मास, दैट इज m प्लस ए. तो सॉरी m प्लस m, ये हम डायरेक्टली भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे, बट इन दोनों इक्वेशन को बनाकर भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा. ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन निकल गया, यानी फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. अब सेकेंड पार्ट भी यहीं से हो जाएगा. T इज इक्वल टू वॉट, m इंटू ए, तो a की जगह F अपॉन फिर वही m प्लस m. सो दिस इज योर टेंशन T, द फोर्स विथ विच द स्ट्रिंग पुल्स द ब्लॉक. ठीक है, अब आ जाओ पार्ट बी पे चलते हैं. दे आर सेइंग फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें काम में आता है. सो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज कि ये जो आपका ब्लॉक है, आधा स्ट्रिंग इस पे लगा हुआ है एंड आधा हम अलग कर देते हैं. सो दिस हाफ इज पुलिंग रेस्ट ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे इसकी वजह से इसके ऊपर कितना टेंशन आ रहा है, टेंशन एट द मिड पॉइंट. सो लेट अस से ये तो F रहेगा, ये आपका, ये आपका T डैश ले लेते हैं, तो ये भी T डैश होना चाहिए. ठीक है, दिस इज m बाई टू, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये l बाई टू है, मिड पॉइंट है, हमें इससे मतलब नहीं है. सो वी लेट अस फोकस ऑन दिस ओनली, m. और एक्सेलरेशन हम लोग लास्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो यहाँ पे T डैश क्या होने वाला है, सो T डैश इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, m प्लस m बाई टू. सो दिस इंटू ए होना चाहिए, वैल्यूज पुट कर दो. सो m प्लस m बाई टू इंटू F डिवाइड बाय m प्लस m. ठीक है, इजी. थर्ड पार्ट में चलते हैं.
थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, फाइंड द टेंशन ही निकालना है, बट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो बी पार्ट और सी पार्ट सेम है, फर्क क्या है, सी पार्ट इज जनरल, बी पार्ट वाज स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक एक पॉइंट दिया गया था, ये आपको जनरल कह रहा है। तो लेट अस से यहाँ पे थोड़ा सा रोप छोड़ देते हैं और बाकी ये पूरा है अपना, इसका लेंथ x हो गया, फोर्स F, यहाँ पे टेंशन T डबल डैश ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो T डबल डैश, एक्सेलरेशन A तो कॉमन ही है, कॉमन एक्सेलरेशन, मास m है इसका। अच्छा, अब इसका कितना मास होगा, लेट्स से राइट नाउ इट इज m डैश, बट व्हाट इज m डैश, ठीक है, तो ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा फिर m माइनस m डैश, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। So this is what we can find with the help of something called linear mass density, the concept that is very important for both rotational motion and your gravitational force, right? तो linear mass का मतलब क्या हो गया, ratio of total mass which is m upon total length। अब ये रेशियो तो कांस्टेंट है बिकॉज स्मॉल m एंड l दे आर कांस्टेंट, तो लैम्डा भी कांस्टेंट हो गया। अच्छा, यही रेशियो हर जगह मेंटेन होगा, सो जो स्मॉल वाला पार्ट है वो भी आपका सेम रेशियो मेंटेन करेगा। सो यू कैन से m डैश अपॉन लेंथ कितना है l माइनस एक्स, क्योंकि बाकी तो इधर चला गया, x यहाँ चला गया, तो ये आपका l माइनस एक्स होगा। तो आ गया आपका m डैश इज इक्वल टू व्हाट, देन स्मॉल m बाय l इंटू l माइनस एक्स, समथिंग लाइक दिस, फाइन। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है आपका, अब इसके ऊपर हमें ये टेंशन T निकालना है, T डबल डैश हमें सॉल्व करना है। सो T डबल डैश इज इक्वल टू टोटल मास, अगेन अब की बार क्या होगा, m प्लस m डैश ले लेते हैं उसको, दिस इनटू कॉमन एक्सेलरेशन a। सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, यू हैव गॉट m प्लस स्मॉल m बाय l इंटू l माइनस एक्स इज द टोटल मास, इंटू a क्या है, f बाय m प्लस m, राइट। सो आई होप आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक द make another video for the next doubt, so I'm stopping it here, so I hope you have understood।